मनावर के समीप ग्राम वायल में शुक्रवार को किसान के खेत में विद्युत लाइन फॉल्ट होने से खेत में आग लगने से किसान का 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसान राकेश पिता शंकर के खेत में बिजली की मेन लाइन फॉल्ट के कारण अचानक खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 4 से 5 बीघा क्षेत्र में फैल गई और खेत में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। साथ ही इस हादसे में खेत में बिछी ड्रिप सिंचाई लाइन भी पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग की लपटें आसपास के खेतों तक भी पहुंच गई, जिससे पड़ोसी किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बिजली लाइन में तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित किसान द्वारा प्रशासन और बिजली विभाग से घटना की जाँच कर उचित मुआवजा देने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। मेरा नाम राकेश पाटीदार, तहसील मनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। ये लाइट से आग लगी थी और पूरी फसल परिपक्व हो चुकी थी मेरी। इसमें 8 बीघे की पूरी ड्रिप लगी हुई थी। ड्रिप का भी पूरा नुकसान हो गया। पाइपलाइन थी, वाल थे इसमें, और करीबन 150-200 कुंटल मक्का निकलती मजदूर लगाए थे इसमें 3000 बीघे के हमने, और वो भी सब पूरा नष्ट हो गया और पूरा मक्का भी नष्ट हो गई इसमें। कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? ये करीबन वैसे ड्रिप का न मक्का का लगा के 4 से 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत पटवारी साहब आए थे, पंचनामा बना ले गए, और विद्युत मंडल के भी आए थे, उन्होंने पंचनामा बना लिया है। हाँ, सरकार से हम उचित मुआवजा चाहते हैं कि हमको उचित मुआवजा मिले इसका, जो नुकसानी हुई उसका। नगर के ब्लॉक कॉलोनी घाटी क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार एक्सयूवी कार अचानक अनियंत्रित होकर फिल्मी अंदाज में उछलती हुई पहले एक मकान की दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ी और फिर पास स्थित दुकानों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरातफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन घाटी से नीचे उतरते समय चालक का नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सीधे रिहायशी क्षेत्र में घुस गई। इस दुर्घटना में कार सवार सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल गंदवानी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए रेफर किए जाने की जानकारी मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को हटाकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में दुकानों व मकान को भी नुकसान पहुंचा है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रदेश की सबसे बड़ी चोइथराम मंडी का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एक युवक को चाकू लहराकर मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस द्वारा वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से एक चाकू लहराकर मारने की कोशिश करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं एडिशनल डीसीपी सुमित केरकेटा ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको संज्ञान में लिया गया तो पता चला कि ये वीडियो चोइथराम मंडी का है, जिसमें प्रवेश नामक व्यक्ति मंडी में काम करने वाले हम माल पर रौब झाड़ने के लिए आए दिन मारपीट करना, गाली गलौज करना, चाकू से हमला करना जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने आरोपी प्रवेश के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तेरे तो कुछ वादा है, तेरे तो कुछ है मेरा, तेरे तो कुछ बोला, तेरा कुछ बोला, तेरे को क्या वो भाषा जब तेरे को बोल दिया तू हट गया बीच में।
क्या हुआ? तू हट गया बीच में से। मेरा नाम लेके गाली बकेगा। मेरे को गाली बकी है? मेरे को गाली बकी है? मेरा नाम ये लेके बोल रही हो तेरे को गाली बकी है? ये भगवाना ये दिखाएगा मत, ये दिखाएगा मत मेरे को। फिर बोल रही हो हट जा, फिर बता रही हूँ हट जा। सर तेरे नाम से कोई गाली नहीं बकी मैंने, फिर बोल रही हूँ तेरे नाम से गाली नहीं बकी है। इसके नाम से गाली बकेगा ना तुम भी। तो ना तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तुम्हारे से जबरन का केस करवा देगा तू। होगा वो तो केस तो ए वो सही साठ केस हो रहा था। नहीं समझ में आ रही तेरे क्या? हाँ नहीं मेरे समझ में नहीं आ रही। मोबाइल क्या बरकत के मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई बहुत चाकू लेके डरा रहा है, क्या नाम है? जी ये चोइत्राम मंडी की घटना है जो थाना राजेंद्र नगर के अंतर्गत आती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में लाया गया था और उस पर राजेंद्र नगर में एफआईआर कर ली गई है। जैसा कि वो वीडियो में दिख रहा है, व्यक्ति जो है चाकू लेके एक व्यक्ति पर धमकाने और मारने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें जो है सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध है और कड़ी से कड़ी उस कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। सर उसके पिछले भी बैकग्राउंड देखे जाएंगे कि जिस प्रकार चाकू ले रहा है वो धमका रहा है, तो उसके पूर्व के भी रिकॉर्ड निकाले जाएंगे? जी बिल्कुल, उसके आपराधिक रिकॉर्ड देखे जाएंगे और यदि पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है और यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है तो उसमें जो अन्य प्रतिबंधात्मक की कार्रवाई होती है, 122 की कार्रवाई होती है या उसकी जो बड़ी कार्रवाई होगी वो सभी उस पर लागू की जाएगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरी घटना रविदास नगर की है, जहां 24 अप्रैल की सुबह पानी भरने की बात को लेकर चिंताराम राठौर और मोहल्ले के युवक मोहित के बीच विवाद हुआ था। उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन शाम को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने चिंताराम को ज्योतिबाई फाटक के पास ढाबे पर घेर लिया। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें बताया जा रहा है कि कुलदीप परमार ने चिंताराम पर चाकू से हमला किया, जबकि अन्य आरोपी उसे पकड़कर मारपीट करते रहे। गंभीर रूप से घायल चिंताराम को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लसूड़िया पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुखबरी की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बाईपास पर घेराबंदी कर मुख्य आरोपी मोहित और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने बदला लेने की नियत से हत्या करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है। सर, लसूड़िया थाना क्षेत्र में पानी भरने की विवाद को लेकर एक हत्या का मामला सामने आया है। वही मामले किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया? इस पूरे घटनाक्रम में जो आपने बताया कि पानी भरने का विवाद मूल कारण था और उसमें जो है इस व्यक्ति जो मृतक है इसकी 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी और इसमें जो है पुलिस ने 2 लोगों को राउंड अप करने में सफलता रात में ही पा ली थी। रात्रि 9:30 बजे की घटना थी और चंद घंटों में ही पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। शेष 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई है जो बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई करेगी। सर, मृतक का क्या नाम है और जिन आरोपियों को गिरफ्तार करें उनके क्या नाम है? एक जो मृतक है उसका नाम है चिंतामन राठौर और जो आरोपी जो गिरफ्तार हैं वो कुलदीप परमार और मोहित अंकल करके 2 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 आरोपियों की पतारसी की जा रही है। तो पूछताछ में बताया इन दोनों आरोपियों ने? पूछताछ में यही बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद हुआ था पानी भरने की बात पर से और उसी के बाद इसने ऐसी योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या की। सर, मृतक का और आरोपियों का किस तरह का प्रोफाइल है? ये मजदूर वर्ग के हैं और आसपास ही रहते हैं, एक ही बस्ती में रहते हैं और वहाँ पर रात में इनके बीच में विवाद हुआ। उसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रभात परमार्थी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते लोक आयुक्त इंदौर की टीम ने निवास पर रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी बीईओ प्रभात परमार्थी द्वारा शिकायतकर्ता सुभाष बर्डे से उनकी पत्नी सेवंती बर्डे के वेतन आहरण के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था।
अनकवाड़ी निवासी अतिथि शिक्षिका सेवंती बर्डे के नवंबर 2025 वेतन के अनुमोदन के नाम पर पूर्व में भी 8,000 की रिश्वत ले चुके हैं। आज लोकायुक्त की टीम ने बीईओ प्रभात परमार्थी को ज्योति नगर स्थित घर पर फरियादी से 2,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों धर दबोचा। खरगोन स्थित सर्किट हाउस में कार्यवाही की जा रही है। महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख साहब के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आवेदक सुभाष बर्डे निवासी अनकवाड़ी पोस्ट बिस्टान तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन ने हमारे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय सर को आवेदन प्रस्तुत किया था कि उनसे श्री प्रभात परमार्थी जो कि संकुल प्राचार्य थे और अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर झिरनिया हैं, वो 2,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। उनकी पत्नी का, आवेदक सुभाष बर्डे की पत्नी का नवंबर माह का वेतन नहीं निकला था, जिसको निकालने के लिए 2,000 रुपये रिश्वत ये मांग रहे थे। तो सत्यापन मेरे द्वारा कराया गया, जो कि शिकायत सही पाई गई और आज ट्रैप दल का गठन किया गया 25 अप्रैल को, और ट्रैप दल द्वारा आवेदक को इनके घर पैसे की राशि, रिश्वत की राशि लेकर भेजा गया 2,000 रुपये, जो इन्होंने ग्रहण की आवेदक से। और जैसे इन्होंने ग्रहण की, इनके घर से हमने इनको लेके आए हैं और यहाँ सर्किट हाउस पे कार्रवाई जारी है। शिक्षिका कहाँ पदस्थ थी? शिक्षिका जो थी इनकी पत्नी, वो पदस्थ थी सेवंती बर्डे हैं, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भेड़िया फलिया गलतार तहसील भगवानपुरा खरगोन में अतिथि शिक्षक। ये सर इनके पास 2 प्रभारी थे और हाँ, इनके पास पहले संकुल का प्रभार था और वहाँ संकुल से हटके झिरनिया में हो गए हैं। लेकिन चूंकि जब ये जुलाई में इनका नवीनीकरण होता है अतिथि शिक्षकों का, तो ये लगभग 10,000 रुपये की डिमांड इनसे करते हैं। तो 8,000 ये पहले ले चुके थे और जब इन्होंने 2,000 रुपये नहीं दिए थे तो नवंबर का वेतन इनके द्वारा रोक दिया गया। तो पुराना पैसा इनके द्वारा लिया गया, नई पोस्टिंग में पुरानी पोस्टिंग का पैसा। अब धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है और अग्रिम विवेचना और अभी कार्रवाई जारी है। इंदौरी संभाग पुस्तकालय संघ ने विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस पर 75 लेखकों को कृति कुसुम सम्मान 2026 प्रदान कर सम्मानित किया। आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर BP मिश्रा, मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, वरिष्ठ IAS प्रोफेसर सोनल सिंह, उज्जैन विशेष अतिथि एवं श्री IR कुमार और श्री महेश जी बंसल विशेष अतिथि थे। मंचासीत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर आयोजन का शुभारंभ किया। अतिथि परिचय डॉक्टर GD अग्रवाल ने दिया। विषय परिवर्तन डॉक्टर GD अग्रवाल द्वारा किया गया। डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन के जीवन पर आधारित प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सोनल सिंह के द्वारा सेवा काल में उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें होली मां माया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात एक बाल लेखक आयु 9 वर्ष मास्टर अप्रतिम चतुर्वेदी एवं दूसरा बाल लेखक आयु 11 वर्ष मास्टर पार्थ अग्रवाल का सम्मान किया गया। दरअसल हम आपको बता दें, खंडवा से पधारी दिव्यांग लेखिका दर्शना जैन का सम्मान किया गया। तत्पश्चात 75 लेखकों को कृति कुसुम सम्मान प्रदान कर नवाजा गया। 5 प्रवासी भारतीय लेखकों की नीदरलैंड, कैलिफोर्निया, कनाडा, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया आदि से प्राप्त पुस्तकों के लेखकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर भार्गव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुस्तकें पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। पुस्तकों का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। सामाजिक कार्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CP मैथ्यू एवं प्रोफेसर डॉक्टर RK शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रही। शिक्षाविद श्री अनिल ओझा, श्री प्रभु त्रिवेदी, श्री हरिराम वाजपेयी, डॉक्टर नीरज दीक्षांत, डॉक्टर उपेंद्र धर, श्रीमती अमिता मराठे, श्रीमती हर्षिता डेविड, SK मिश्रा, ML चतुर्वेदी, मुकेश तिवारी, डॉक्टर रविंद्र नारायण पहलवान, डॉक्टर बनवारी लाल जाजोदिया, आशा जाखड़, कार्तिकेय त्रिपाठी, नंद किशोर बर्वे, चंद्रकांत भालेराव, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव, शैली भागवत, संध्या राणे उपस्थित रहे। आयोजन अपनी वांछित ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ गरिमामयी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रोफेसर राजाराम गुप्ता सर ने भी अपनी पुस्तकों की लघु प्रदर्शनी लगाई गई। इस खास मौके पर समिति परिसर में स्थापित पुस्तक विक्रय केंद्र पर समिति के सौजन्य से 20% छूट पर पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर GD अग्रवाल ने एवं आभार श्री अविनाश मिश्रा ने व्यक्त किया। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान के पश्चात आयोजन समाप्त हुआ।
बनावर के समीप एकलरा ग्राम में आयसर वाहन MP 09 BG 6676 वाहन पलटी खा गया। घटना 11 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। उक्त घटना से मनावर धर्मपुरी मुख्य मार्ग आवागमन बाधित रहा, जिसके चलते घटना स्थल पर आबकारी विभाग से वर्षा राजपूत, प्रशांत मंडलोई व थाना धर्मपुरी से थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव व डायल 112 द्वारा पूरे दिन मोर्चा संभाला गया और तत्काल क्रेन, JCB व ट्रैक्टर के माध्यम से करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद आवागमन सुचारू रूप से चालू किया गया। आपको बता दें कि शराब का वाहन पलटी खाने से क्षेत्र में शराब की लूट को लेकर हड़कंप मचा रहा। राह चलते राहगीर शराब को लेकर पुलिस से उलझते नजर आए। आबकारी अधिकारी ने वर्षा राजपूत ने बताया कि परिवहन हो रही शराब पूर्णतः अवैध कितनी क्या है बताना अभी संभव नहीं है। करीबन 27 लाख का अनुमान है। अवैध शराब की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्षेत्र में लाखों की शराब दुर्घटना के बाद ग्रामीणों के सामने सड़क पर दिखाई देना कहीं ना कहीं आबकारी विभाग धर्मपुरी व जिला धार में यकीन वाले प्रश्न उठ रहे हैं। आबकारी विभाग का स्थायी कार्यालय नर्मदा परिक्षेत्र में होने के बाद भी नर्मदा परिक्षेत्र में लाखों की अवैध शराब बिक्री हो रही है, दुर्घटना में पकड़ी जा रही है, जिसको लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मनीष मुकाती। कहाँ रहते आप? एकलरा बुजुर्ग। क्या कुछ घटना हुई एकलरा ग्राम में आज? ये यहाँ पर सुबह ऐसी सूचना मिली थी मेरे को कि गाड़ी स्पीड में आ रही थी, टर्न में पलटी खा गई थी। क्या भरा हुआ था गाड़ी में? इसमें दारू भरी हुई। और कहाँ से कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी? ये जानकारी ऐसे मिली कि इंदौर से मनावर के लिए जा रही है। कितने बजे घटना है अंदाज से? ये करीबन 9:30-10 बजे की। उसके बाद कुछ यातायात प्रभावित हुआ कुछ क्षेत्र में? बिल्कुल पूरा रोड जाम हो गया इस वजह से, और पुलिस प्रशासन थोड़ा सा लेता है। क्या नाम बताया आपको? मनीष मुकाती। खाइए, क्या मामला है? 23 अप्रैल 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम एकलरा में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आयशर वाहन जो पलटी खा गया है। सर, ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? अंदर अवैध शराब की सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर चेक किया गया तो उसके अंदर अवैध शराब खाई गई है। इसको अभी मौके पर से कार्रवाई चल रही है, आप लोग ध्यान उपस्थित है, और जांच उपरांत बताया जा रहा है इस पर क्या हुआ, क्या कार्रवाई। सर, अनुमानित कितनी राशि नहीं बता पाएगी, आपके सामने टूट चल रही है, पूरी दिखाया जाएगा, उसके बाद इसका आकलन किया जाएगा। आपका नाम और दायित्व? प्रशांत मंडलोई, साहिल आपका अधिकारी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के चौथी पलटन पुलिस क्वार्टर की पहली मंजिल में रहने वाले यातायात पूर्व में पदस्थ आरक्षक अंकित तोमर ने अपने ही रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारण अज्ञात। मौके पर FSL की टीम और ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एसीपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि थाना मल्हारगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौथी पलटन पुलिस क्वार्टर की पहली मंजिल में रहने वाले यातायात पूर्व में पदस्थ आरक्षक अंकित तोमर अपने रूम में मृत अवस्था में मिला है। मौके पर जांच पता चला है कि मृतक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची FSL की टीम व पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अंकित तोमर की परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक यातायात आरक्षक अंकित तोमर रात 10 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौटा था। एसीपी ने बताया कि मृतक का दिल्ली पुलिस में आरक्षक पद पर चयन भी हुआ था और 4 महीने बाद वहां ज्वाइनिंग करने वाले थे। फिलहाल आत्महत्या किन कारणों से की है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मृतक यातायात आरक्षक ने आत्महत्या के पहले किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। बताया जा रहा है कि मृतक यातायात पूर्व आरक्षक अंकित तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था और 2018 में उसने इंदौर में ज्वाइनिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने मृतक अंकित तोमर के परिजनों को सूचना दे दी है और सभी तथ्यों पर जांच में जुटी है। क्या कारण सामने है, क्या नाम और कहाँ पर पदस्थ है? ये मल्हारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हमारा जो है पुलिस में यातायात में पदस्थ थे आरक्षक अंकित। इन्होंने जो है आज सुबह जो है दुखद एक घटना हुई है, इसमें इन्होंने सुसाइड करना पाया गया प्रथम दृष्टया। इसमें हमने मौके पर आकर इसमें जांच करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि किन कारणों से इसने इस प्रकार की घटना की है। हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका जो है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया था और मेडिकल वगैरह हुआ था। यहाँ पर वो भर्ती नहीं हो पाए थे, इस वजह से तो नहीं हुआ ऐसा? नहीं, अभी ये जांच कर रहे हैं क्या रीज़न थे, अभी जांच के बाद ही बता पाएंगे। अभी कहाँ पदस्थ थे? ये यातायात में अभी पूर्व क्षेत्र में पदस्थ थे। नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं मिला है। ये हम लोग स्पॉट जो सीज किया है घटनास्थल को और FSL की टीम से भी हमने उसको मौका जांच करवाई है और हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। फिर जैसा भी पाया जाएगा
वैसा अपडेट दिया जाएगा। क्या सर फांसी लगाई है सुसाइड की? प्रथम दृष्टया तो वो जो गमछा है, गमछे से फांसी लगाना पाया गया। नहीं, ऐसा कोई वाद विवाद परिवाद की अभी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है।